नमस्कार दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह नींद खुलती है और हाथ सीधा मोबाइल की ओर जाता है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, किसी की तारीफ पढ़कर आपको अच्छा लगता है, किसी की आलोचना पढ़कर मन गिर जाता है और फिर आप सोचते हैं मूड तो मेरा था लेकिन चला गया किसी और के हाथों में। बॉस, यही है एक्सटर्नल ट्रिगर्स का सटल जहर जो हमसे हमारे इमोशंस, फोकस और आइडेंटिटी सब कुछ धीरे धीरे छीन लेता है। आज हम सीखेंगे एनएलपी से दोस्तों कैसे इन बाहरी ट्रिगर्स को पहचानें, कैसे उनके रिएक्शन लूप्स को तोड़ें और कैसे अपनी ऊर्जा, विचार और निर्णय वापस अपने हाथों में ले लें। पहले आपको बता दूं कि व्हाई दिस टॉपिक इज क्रिटिकल। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, लोगों की राय, ट्रेंड्स, तारीफ और आलोचना, ये सब हमारे अंदर रिएक्शन पैदा करते हैं। मूड स्विंग्स, इंपल्सिव डिसीजंस, डिस्ट्रैक्शंस, ये सब इसी से पैदा होता है। एनएलपी कहता है जो ट्रिगर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, उससे निकला रिएक्शन भी तुम्हारा नहीं। साइंस इनसाइट की बात करें दोस्तों तो डोपामिन लूप गेट्स हाईजैक्ड बाय एक्सटर्नल क्यूज। ब्रेन फॉर्म्स ट्रिगर जो रेस्पॉन्स पाथवे यानी हैबिट लूप्स बनाता है। ये सब अनकॉन्शियस रिएक्शंस बन जाते हैं, जैसे कि चार्ल्स डुहिग की हैबिट लूप थ्योरी कहती भी है। तो कैसे मुकाबला करें इस स्थिति का? चलिए मैं मदद करता हूं आपकी। कमर को कस लें, मेरे साथ उतरें इस टॉपिक में थोड़ा सा और गहरा। 5 स्टेप एनएलपी मेथड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल ट्रिगर्स। फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई योर डेली ट्रिगर्स, स्पॉट द लूप, स्टार्ट बाय मैपिंग। सुबह उठते ही क्या करते हैं? कब सबसे ज़्यादा स्क्रॉलिंग करते हैं? किस टोन या कमेंट से इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं? आपको एनएलपी अवेयरनेस ड्रिल फॉलो करनी है। करना क्या है? हर बार जब कोई एक्सटर्नल ट्रिगर आपको डिस्टर्ब करे, उस क्षण को पॉज करें और लिखें, ये ट्रिगर मुझे किस थॉट में लेकर गया। क्या ये ट्रिगर मुझे किस थॉट में लेकर गया? चलिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक युवा राइटर हर बार अपनी पोस्ट पर कम लाइक्स देखकर डरा रहता था। जब उसने ट्रैक करना शुरू किया तो उसे पता चला कि वो हर नेगेटिव कमेंट को ट्रुथ मानने लगा था। एनएलपी से उसने ट्रिगर को सिग्नल की तरह देखना शुरू किया, रियलिटी की तरह नहीं। याद रखो दोस्तों, हर बार जो बाहर कुछ चुभता है, असल में वो भीतर कुछ खुलता है। जिन्हें तुम दुश्मन समझते हो वो अक्सर तुम्हारे शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, राइट। दूसरा स्टेप, ब्रेक द पैटर्न विथ फिजिकल इंटरप्ट। दोस्तों, ट्रिगर यानी रिएक्शन के बीच फिजिकल मूवमेंट लेकर आओ। जैसे ही नोटिफिकेशन आए तुरंत 3 बार गहरी सांस लो, उठकर 10 सेकंड के लिए वॉक करने चले जाओ। ब्रेन को नया सिग्नल मिलेगा। यह नोटिफिकेशन यानी रिएक्शन नहीं, यह न्यूट्रल क्यू है। एनएलपी एंकर इंटरप्ट का यूज करो। एक कोड फ्रेज बनाओ, मैं अपने जवाब का मालिक हूँ, अपनी रिएक्शन का मालिक हूँ। इसे मन में दोहराओ हर बार जब भी ट्रिगर का सामना हो। दोस्तों, जरा रुक कर देखो उस पल को जब मन अंदर कुछ कहता है। भीतर की आवाज़ अगर समझ लो तो बाहर का तूफान भी थमता है। तीसरा स्टेप, रिफ्रेम द ट्रिगर्स मीनिंग। दोस्तों, एनएलपी में कहा जाता है कि ट्रिगर का मतलब वो नहीं जो बाहर है, मतलब वो है जो तुम उसे देते हो। कौन देता है? तुम देते हो। आपको रिफ्रेमिंग टेक्निक का यूज करना है। किसी की आलोचना आपके लिए सबक है, पर उसे सच्चाई नहीं मान ले। किसी के लाइक ना आना ये एक रिजेक्शन नहीं, यह एक रिफ्लेक्शन है। सोचो कि क्या बुरा है तुम में। चलो एग्जाम्पल से समझो। किसी ने कहा तुम बहुत बोलते हो। ओल्ड सेल्फ जो होगा वह शर्मिंदा हो जाएगा। रिफ्रेम्ड सेल्फ बोलेगा, यह मेरी अपनी आवाज है और मैं सीख रहा हूं इसे रिफाइन करना। दोस्तों, आदतें जो कांटे बन चुकी हैं उन्हें काटने की हिम्मत लाओ। अगर रास्ता बदलना है तो कदम नहीं, सोच बदल कर दिखाओ। चौथा स्टेप, डिजाइन अ ट्रिगर फ्री एनवायरनमेंट। सबसे बड़ा बदलाव आता है जब एनवायरनमेंट बदला जाए, न कि सिर्फ सोच। आपको डिजिटल एनएलपी सेटअप बता दो जरा। ऐप नोटिफिकेशंस ऑफ। लॉक स्क्रीन वॉलपेपर में आपकी आइडेंटिटी लाइन होगी, जैसे आई चूज फोकस ओवर नॉइस, या मैं हमेशा एक अवेयरनेस से भरा रहने वाला बंदा हूँ। फिजिकल रिमाइंडर भी बता दो जरा। डेस्क पर नोट लगाओ, पॉज, ऑब्जर्व एंड चूज। ऐसा करोगे तो रिएक्ट करना बंद हो जाएगा।
चलिए एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक एंटरप्रेन्योर ने अपने सारे सोशल ऐप्स को मोनोक्रोम कर दिया। इससे डोपामिन ड्रॉप हुआ, क्रेविंग कम हो गई और अवेयरनेस बढ़ गई। कदम तो आपको ही उठाने होंगे सर। देखो वो मंजर जो अभी आया नहीं, महसूस करो वो जो अभी पाया नहीं। कल्पना की शक्ति से तुम बना सकते हो वो जीवन जो अब तक बस सपना रहा। 5वां स्टेप, रीइंफोर्स इंटरनल चॉइस विथ विजुअलाइजेशन। दोस्तों इमेजिन करो आप किसी नेगेटिव कमेंट को देख रहे हो, लेकिन आप रिएक्ट नहीं कर रहे, आप मुस्कुरा रहे हो और कामली अपना काम जारी रखते हो। एनएलपी फ्यूचर पेसिंग का यूज करो। हर सुबह 1 मिनट वो वर्जन इमेजिन करो जो डिस्ट्रैक्शंस पर नहीं, डायरेक्शन पर चलता है। याद रखो कि जो अंदर से ठहरा है उसे बाहर का शोर हिला नहीं सकता। एक एहसास, एक मुद्रा, एक शब्द जिसे छूते ही चेतना सजग हो जाए, वो चाबी बनाओ अपने मन की, जिससे हर बार शक्ति जाग जाए। चलिए अब डेली प्रैक्टिस का समय हो गया दोस्तों। आज से एक ट्रिगर ट्रैकर बनाओ। हर बार कोई भारी घटना तुम्हारा मूड बदल दे तो लिखो, क्या था ट्रिगर, क्या था थॉट, क्या था रेस्पॉन्स। धीरे धीरे तुम रिएक्शन से बाहर निकलकर रेस्पॉन्स के मास्टर बन जाओगे। चलिए अब आज का कमेंट चैलेंज। कमेंट में लिखिए, मैं आज से अपनी ऊर्जा और सोच वापस अपने हाथों में ले रहा हूँ। बॉस आप रोबोट नहीं हैं। हर नोटिफिकेशन, हर राय, हर इमोजी पर रिएक्ट करना आपकी मजबूरी नहीं है। आपके पास वो ताकत है जिससे आप पॉज कर सकते हैं, सोच सकते हैं, चुन सकते हैं, चूज कर सकते हैं। और एनएलपी यही सिखाता है, ट्रिगर से नहीं, इंटेंशन से जीना। दोस्तों अब जब आपने बाहरी असर से मुक्ति पा ली है तो अगले और अंतिम एनएलपी वीडियो में हम एक साथ जोड़ेंगे पूरी एनएलपी यात्रा को एक इनर ऑपरेटिंग सिस्टम में बदलने के लिए। मिलते हैं आखिरी एपिसोड में एनएलपी की संपूर्ण शक्ति के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।